बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, एक तो भारतीय हठधर्मी और उसकी नाकामी का एतराफ़ खुद उनके अपने लोग करने लगे। दूसरा, मज़ीद झूठ भी बेनकाब हुए उनके। और तीसरा, इमरान खान का जो है चीफ जस्टिस को खत। और इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम वाकया पर भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का भरे इजलास में इंटेलिजेंस नाकामी का एतराफ़। सियासी मकामों पर उन्होंने कहा कि खून के इस वाक़े पर आलमी सतह पर मोदी हुकूमत के अमन मान को बरकरार रखने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकामी पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत के वजीर दफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम वाक़े पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसमें वो खुद उनके वजीर दाखिला ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह बड़े इजलास में यह कहने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। और दूसरा, इनके जो झूठ बेनकाब हो रहे हैं भारतीय पहलगाम वाक़ये पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का खुद झूठ बेनकाब हुआ है। पुलिस स्टेशन जाए बकुआ से 6 किलोमीटर दूर है। हमला 14:20 पर खत्म हुआ और 14:30 पर एफआईआर भी दर्ज होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो भारत जो है, जो उनकी अपनी नाकामी होती है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है। और भारत एक बढ़ के मारनी शुरू कर देता है। कुछ आज भी खबरें चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं कि कुछ इसराइली लोग भी वहां पर गए हैं। तो याद रखें पाकिस्तानियों, ये इतनी हिम्मत नहीं रखते कि पाकिस्तान पर ये हमला कर सके। ये बात आप ध्यान में रखें। उसकी वजह ये है कि इन्होंने पहले जवाब देख लिया हुआ है। पहले अभिनंदन को चाय जो पिलाकर भेजी है ना पाकिस्तान ने, ये दोबारा चाय पीने नहीं आएंगे, याद रखें, क्योंकि इस मरतबा चाय के साथ और बहुत कुछ साथ दिया भी जाएगा इनको। तो लिहाजा ये एक इनकी जो प्रोपेगेंडा जो इनका चलता है ना, वो ये चला रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसकी वजह, हम जब डिफेंसिव मोड में जाएंगे ना, हम जब इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह मोदी को नहीं ललकारेंगे, आप देख लेना मोदी का नाम किसी ने लिया हमारे मीडिया में से, अपना हुकूमत में से किसी ने? असल मसला तो है कि मोदी की जो आरएसएस आइडियोलॉजी है वो असल मसला है, जहां पर वो अकलीतों को भी निशाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए, आपको 3 साल दौर इमरान खान का रहा है। इमरान खान ने नाक में दम किए रखा है मोदी की। और आज हम जब डिफेंसिव मोड में जाते हैं तो वो प्रोपेगेंडा करने में कामयाब होते हैं। हालांकि उनके ये सारा झूठ, उनकी अब खुद की इंटेलिजेंस जो है वो खुद इतराफ कर रहे हैं कि नाकामी है। लेकिन हम कहां पर खड़े हैं? हमारा मसला ये है कि हम जो है आर्मी लेवल पर अपने मामला नहीं ठीक कर पा रहे। उसकी वजह देखें कि हमने जो भी इंटरनेशनल मामला हुआ ना, कोई भी हमारा जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हमने उस तरह नहीं उठाया। जबकि हमने बयान जरूर दिया कि भारत मुलव्वस है, लेकिन भारत ने ढोल पीटना शुरू कर दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर देखनी पड़ेंगी। खारजा पॉलिसी बेहतरीन से बेहतरीन होनी चाहिए, आपकी पूरी की पूरी लॉबिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा मसला ये है कि हमसे तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी नाराज है जो हमारा मुकदमा लड़ते थे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी हुकूमत का जो है वो मिसिंग है। ये इस पर इनको तवज्जो देनी होगी। इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं कि इस हुकूमत के साथ इनका रवैया क्या है, लेकिन भारत के साथ जब भी बात होगी या किसी दुश्मन के साथ बात होगी तो उसमें पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, ये इनको पैगाम जा चुका है। और आज सेनेट से करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। भारत अब आपके साथ क्या कर सकता है? भारत हमारे साथ जो हरकत करेगा वो ये करेगा, फैटफ का इजलास, जो फैटफ को में जो है ना, में वो ब्लैक लिस्ट दोबारा उसमें डलवाने की कोशिश करेगा। वो आलमी सतह पर हम पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश करेगा। और भारत, ये आप भूल जाएं, आप एक एटमी ताकत है। जब तक पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, ना ही जुर्रत करेगा। ये बात याद रखें। ये कभी भी नहीं, ये जितने मर्जी इधर भपकियां लगाते रहे, ये छोटे मोटे एडवेंचर ये करने की वो भी नहीं जरूरत करेंगे, क्योंकि इनको पहला अभिनंदन वाला वाकया याद है। और दूसरा, आप देखें कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को जो है वो फिर खत लिख डाला। इमरान खान ने इंसाफ की फराहमी में हायल रुकावटों का कहा है कि नोटिस लें। मुल्क भर में उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा मुकदमात का सामना कर रहा हूं, जिनमें बेहतर गैर संजीदा और सियासी इंतकाम पर कायम किए गए मुकदमात हैं। चीफ जस्टिस आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए अदालती किरदार अदा करें। इमरान खान ने खत में निशानदेही की कि इस वक्त 200 से ज्यादा मुकदमात का सामना कर रहा हूँ।
जिनमें बेशतर को गैर संजीदा और वो सियासी उन्होंने करार दिया। और उन्होंने कहा खत में ये भी बताया कि इन मुकदमात में 2 तोशाखाना से मुतल्लिक केसेस शामिल हैं जिनमें खरीदारी के इल्जाम पर कार्रवाई की गई है, और एक केस 2018 में निकाह से कबल इद्दत से मुतल्लिक है जिसमें दी गई सजा पर अपील का फैसला आ चुका है और इसे मुखर कर दिया गया है। इमरान खान का अपने खत में मजीद कहना था कि इस तरह एक मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर हासिल किए गए खुफिया सफारती साइफर से मुतल्लिक है जिसमें दी गई सजा को भी अपील में चैलेंज किया जा चुका है। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है और सजा की मुअत्तली की दरखास्त भी जेर इंतबा है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है, इमरान खान ने ये बताया है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देर तक जेल के अंदर रखना इनका मकसद है, लेकिन बात यह है कि ये ज्यादा देर तक अब जेल में रख नहीं पाएंगे। उसकी वजह जो मामला चल रहे हैं इनसे कोई मामला नहीं समझ रहे। वैसे भी हमारे वजीर दिफा साहब ने जो गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया है, खुद को शमला ही कर दिया अपने ऊपर, वो हमारे सामने है, वो सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो उन्होंने कहा है कि हम जनाब दहशत गर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कहने पर, तो भाई ये इंटरव्यू में बात नहीं की जाती। लेकिन चूंकि फॉर्म 47 पर आए हैं, हमेशा डाका मारकर इनको लाया गया है, इनमें ये चीजों की तो है ही नहीं अकल मौत। और पटवारी हजरात जो हमारे हैं ये बड़ी छलांगे मारते हैं, इनके कानून तो 2 हैं। जब भी आप देखें कि कोई भी इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, ये गलीज तरीन जबान इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं। और एक और वो जो बात कर रहे हैं, जो हमारे पटवारी भाई, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान बयान दे। भाई किसी को मिलने दोगे तो वो बयान देगा ना, किसी को मिलने देते नहीं हो, वो कौन सा बयान जारी करे। और दूसरा, ये मियाँ साहब से मुतालबा क्यों नहीं करते कि मोदी के खिलाफ बयान देकर दिखाएं। यकीन करें, एक भी बयान नाम लेकर मोदी का, अगर नून लीग की मेन क्यादत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सागडार, ये लोग नाम लेकर और इस तरह जिस तरह इमरान खान बात करता रहा है ये कर दें, तो यकीन करें सोने पे सुहागा हो। लेकिन ये बात नहीं करेंगे क्योंकि वजह ये है कि ये पंजाबी में कहते हैं ना, उनके काने हैं, ये इनके कारोबारी विरासत है, इसलिए ये नहीं करेंगे। लिहाजा हमें अपनी रवैश को भी देखना होगा। भारत से हमें कोई खतरा नहीं है, हमें दुनिया के किसी मुल्क से कोई खतरा नहीं है, याद रखें। आप एक एटमी ताकत है, आप एक 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। भारत आपके साथ जो भी करेगा वो एक ये करेगा, और दूसरा वो पानी वाला मसला, जो वो पानी वाला मसला है उस पर भी पाकिस्तान को भरपूर तरीके से स्टैंड लेना होगा, वरना आइंदा दूरस नतीजे में ये पानी पर हमारे मामला मजीद खराब होंगे। उसकी वजह आप देख लें कि रावी हमारा सूख चुका है और भारत ये जो हरकतें कर रहा है, और हमारे जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमती लोगों ने, और उन्होंने ये बातें की हैं कि भारत ने हमें अभी तक जो हमारा जो मुआहदा हुआ है, वो कोई भी डैम बनाएगा वो हमें विजिट कराएगा सिंध ताज मुआहदे के तहत, और उन्होंने कभी हमें विजिट नहीं करवाया। तो भाई आप लोग सोए रहे हैं, हम अपना मुकदमा खुद कमजोर करते हैं। जैसे भारत शोर मचाता है, वो इतनी सी बात होती है, उनकी अपनी नाकामी होती है, लेकिन वो दुनिया को बताता है कि ये पाकिस्तान ने किया है। और पाकिस्तान जो जनवन मसाइल का शिकार है भारत की वजह से, पाकिस्तान वो बदकिस्मती से जो है ना उस तरह बयान नहीं कर पा रहा। हमें ये करना होगा, वरना याद रखें कि हमें अब अंदर से खतरा है, बाहर से हमें कोई खतरा नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।